हाँ, तो आज से अपना वैसे ये पार्ट 2 कहलाएगा, क्योंकि अपन एक पार्ट राजस्थान जीके का, राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर मान लो चाहे वो मैप वाला अपन बना चुके, ये पार्ट 2 कहलाएगा। और मैं आपको फिर बता दूं, वैसे उस मैप को आप राजस्थान ज्योग्राफी का हिस्सा मान सकते हो, जो अपने आज तक की सबसे बेस्ट, आपने जहां से भी पढ़ रहा हो, लेकिन मैप वाला वीडियो जरूर देखना, मेरी गारंटी हाथों हाथ 10 संभाग प्लस 50 जिले आपको याद हो जाएंगे। राजस्थान जीके के लिए आपको 4 रजिस्टर बनाने हैं, वो मैं आपको 4-5 बना दें कम से कम। एक रजिस्टर राजस्थान ज्योग्राफी का होना चाहिए, एक रजिस्टर आपके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का बना लो, ठीक है। फिर कहोगे कैसे कैसे पढ़ा रहे हो, इसलिए पूरी रणनीति समझ लो पहले। और एक रजिस्टर बना राजस्थान हिस्ट्री का, ठीक है। और एक रजिस्टर बना लो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर ज्योग्राफी, मुख्य तो यही है। बाकी एक के अपन अंदर अगर कुछ पॉलिटी का पार्ट, जैसे आप विधानसभा वाले फैक्ट उतार लो, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ी छोटा है पार्ट। तो कितने बन गए, ये 4 रजिस्टर आपको राजस्थान जीके के अभी बनाने हैं, ठीक है ना। अब जैसे आज क्लास ज्योग्राफी की ये आ गई, मैप वाला तो आपको उतारना करना क्या है, बहुत आसान है। राजस्थान ज्योग्राफी रजिस्टर वैसे आपको बड़े बड़े बनाने होते हैं, कोशिश करो व्हाइट पेज वाले हो तो सबसे बढ़िया। आपको ज्योग्राफी वाला जो पहला वीडियो है मैप वाला, उसमें मैप चिपकाना है, और उस मैप चिपका के इसमें भरना है, ठीक है ना। मैप कम से कम राजस्थान ज्योग्राफी के मैप, राजस्थान के मैप ले आओ आप, जो सिर्फ राजस्थान के मैप कम से कम 20-30 ले आओ, ये अपने काम आते रहेंगे, ठीक है ना। आज भी 2 मैप भरने पड़ेंगे आपको, आज की क्लास में भी राजस्थान के 2 मैप भरने। आपको मैप से ज्योग्राफी पढ़नी है, जितनी कोशिश हो मैप से पढ़ना है, फैक्ट बहुत जल्दी याद होते हैं, ठीक है। जैसे कभी आर्ट एंड कल्चर की आ गई तो वो वाले नोट्स आर्ट एंड कल्चर में उतार लो, ठीक है, ऐसा होगा। अब अपनी सिस्टम आपको ये समझना है कि क्लास की साइज अपन ज्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, क्योंकि फैक्चुअल क्लास है, अपने को एक क्लास मैथ्स की भी लेनी है, एक क्लास अपने को साइंस की भी याद करनी है ना, एक क्लास अपने बी पार्ट की भी है, पशु परिचर वाले जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, सबको देखना पड़ेगा, और एक राजस्थान जीके भी है, ठीक है ना। तो मतलब अपन को, और जो कोई एलडीसी वगैरह कर रहा है तो उनके लिए हिंदी इंग्लिश है, तो उन सबको भी तो पढ़ना है रोजाना। इसलिए अपन जीके की परमानेंट क्लास रखेंगे 30-35 मिनट की, एक डेली, लेकिन मिस नहीं हो सकता एक भी दिन, आराम से कोर्स हो जाएगा, बहुत शानदार रणनीति से। बस सिस्टम एक रखना है, जो भी क्लास आई उसको हाथों हाथ याद करनी है, और कल जब क्लास वापस आएगी तो इसको पहले याद करेंगे, फिर आगे वाले बढ़ेंगे, फिर से दोहराएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर से दोहराएंगे, फिर पढ़ेंगे, ये सिस्टम अपन रखेंगे। चलो फिर आज की सेशन शुरुआत करते हैं अपन। राजस्थान राज्य हमारे भारत देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 है, ठीक है। पहला फैक्ट एक ही बनता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से जो है राजस्थान जो एरिया वाइज है वो अपना पूरे इंडिया में फर्स्ट है, पहली बात तो ये, ठीक है। अब बात आती है भाई क्षेत्रफल कितना राजस्थान का, तो राजस्थान का क्षेत्रफल 34/39 साल की हो गई, यानी 34/39 वर्ग किलोमीटर, हिंदी में बोल सकते हो वर्ग किलोमीटर, किमी, ठीक है ना, वर्ग किमी। इंग्लिश के अंदर इसको ऐसा भी लिखा हुआ आता है किलोमीटर स्क्वायर, या फिर स्क्वायर किलोमीटर, कैसा भी लिखा जाता है एक ही बात है, ये तो किलोमीटर में हो गया अपना। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी का अगर माइल में पूछ ले, या मील में जिसे बोलते हैं, तो हो जाएगा 132140 मील स्क्वायर, ठीक है ना। मील माइल मान लीजिए इंग्लिश में, माइल स्क्वायर या वर्ग माइल, ठीक है, वर्ग माइल भी बोल सकते हैं, वर्ग माइल, वर्ग मील, तो कुछ भी बोला जा सकता है। ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी है एरिया वाइज। बाकी एक फैक्ट जो था कि राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग, ये अपन ने पार्ट 1 में कर ही लिया, ठीक है ना, ये अपन ने पार्ट 1 में बात कर ली। ऐसे आपको बिल्कुल खुले खुले हर चीज खुली व्हाइट पेज ले लो, उसमें से बनाया करो, वेरी इजी, ठीक है। अब बात आती है कि जो हमारा ये एरिया है 34/39 जो एरिया है हमारा, वो हमारे भारत का, जो हमारा भारत देश है, उस देश का कितना परसेंट है, तो राजस्थान का एरिया 10.41% हमारे भारत का है। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये तो कुछ कॉमन सेंस की बातें हैं जो अपन नॉर्मल जान ली, ठीक है। अब सबसे मुख्य बातें वो जानेंगे कि राजस्थान जो है वो भारत में कहां पर है। भाई भारत के अंदर राजस्थान जो है वो कहां पर है, वो स्थिति, इसकी स्थिति जाननी बहुत जरूरी है। मतलब आप हेडिंग लगाएंगे राजस्थान की स्थिति, लोकेशन ऑफ राजस्थान, ठीक है ना। मतलब आपको राजस्थान की जो है लोकेशन जाननी बहुत जरूरी है। मतलब इंडिया में कहां लोकेटेड है राजस्थान, तो हम इंडियन इन द सेंस कि वर्ल्ड में, पूरे संसार में अपन कहां देखेंगे, ग्लोब में। जब हम राजस्थान को ग्लोब में देखते हैं, पूरी बात समझना, ये जैसे ग्लोब है,
तो राजस्थान को जब ग्लोब में दिखते हैं, आपको पता है ये 0 डिग्री वाली लाइन है भूमध्य रेखा जो है, इसके ऊपर यहां पर राजस्थान है, ये आप मान के चलिए, इसके ऊपर राजस्थान है। मतलब ये कौन सा पोर्शन हो गया? उत्तर। उत्तर को क्या बोलते हैं? नॉर्थ। ठीक है। और अगर इसी को अपन ऐसा देखें, ऐसा देखें अगर अपन राजस्थान को, तो राजस्थान आता है यहां, मतलब ये आता है हमारे यहां पर पूर्व में, मतलब ईस्ट। ये जो राजस्थान जो अपन ऐसा देख रहे हैं, ये जो विस्तार कहलाता है, ये जो राजस्थान का देखने का जो अपन देख रहे हैं वो जो कहलाता है, बिल्कुल देशी भाषा, बिल्कुल इजी वे में पढ़ेंगे अपन, बहुत इजी, डीप ऐसा कुछ भी मतलब बेफुजुल नहीं पढ़ना है, सीधे सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाली चीजें पढ़नी है। तो इसको मैं अगर देखूं तो इसको बोला जाता है अक्षांशीय विस्तार। ठीक है ना, ये मतलब अक्षांशीय स्थिति होगी राजस्थान की, ऐसा मान लीजिए आप, ये अक्षांशीय स्थिति हो गई। और ये जो है ये हो गई देशांतरीय, देशांतरीय, देशांतरीय। ठीक है ना, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ये सब समझ में अपन को आ गया। अक्षांशीय स्थिति हो गई और ये अपनी देशांतरीय स्थिति हो गई, समझ में आ गई। अब मैं अगर बात करूं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा क्या, कि जो राजस्थान है, राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति है, ये अगर क्वेश्चन आता है तो बताओ आंसर क्या हुआ? अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति पूछता है तो आंसर हुआ उत्तर पूर्वी या उत्तरी पूर्वी। ठीक है, उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। बस इतना सा ही ध्यान रखना, मैप में राजस्थान उत्तर में और पूर्व में दिखता है, बस ऐसा मान लो आप। तो पूरा जो वर्ल्ड का मैप है या वर्ल्ड का जो ग्लोब है उसमें हम, क्योंकि छोटा सा ही तो है राजस्थान, तो वो उत्तर और पूर्व दोनों को साथ में बोला जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ये क्वेश्चन शानदार तैयार हो गया, इस मैटर से बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये चीजें चलो अपन को पता चल गई ग्लोब में राजस्थान कहां पर है। अब मैं ये बताता हूं, थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे अपन कि राजस्थान कहां कहां पर विस्तारित है, फैला हुआ है भाई। या फिर अपन इसके पहले अपन ये भी देख सकते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना, अक्षांशीय विस्तार कितना, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको एक मैप बनाना, ये जो मैप है आप अपनी कॉपी में मैप ला रखा हो तो उस मैप को चिपका लो। जो राजस्थान का 50 जिलों का मैप है, मार्केट में मिल गया होगा आपको, उसको आप चिपका लीजिए। ठीक है ना, चलिए अब मैं आपको इसमें भरता हूं, वो प्रॉपर वे में भरना आपको। देखो अगर मैं इसका अक्षांशीय विस्तार देखूं, आप हेडिंग लगा सकते हैं अक्षांशीय विस्तार। ठीक है ना, यहां लिख देता हूं, हेडिंग लगाइए आप, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, ये हेडिंग लगानी है आपको, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। देखो पूरी बात समझेंगे आराम से। हाँ, ये राजस्थान का ऊपर ही ऊपर, उत्तर, उत्तर बोलते हैं इसको, नॉर्थ, उत्तर लिख लो इसको नॉर्थ। और जिला पूछे तो श्री गंगानगर, बिल्कुल सही है। तो उत्तर ही उत्तर में, नॉर्थ में श्री गंगानगर जिला का एक गांव पड़ता है, कोणा गांव, कोणा गांव। ठीक है ना, कोणा गांव, श्री गंगानगर, पूरी बात समझना। कोणा गांव, श्री गंगानगर, ये राजस्थान का नॉर्दर्न पॉइंट है, उत्तरी बिंदु है। ठीक है ना, कोणा गांव, श्री गंगानगर राजस्थान का उत्तरी पॉइंट। और इसका अक्षांशीय विस्तार अगर अपन देखें तो यहीं पर अपन लिख लेते हैं ताकि जगह का यूज हो जाए, 30 डिग्री 12 मिनट, 30-12, ये अपन सब आगे पढ़ेंगे, मिनट डिग्री आगे पढ़ेंगे। अभी आपको ये लिखना है एज इट इज, कोणा गांव, श्री गंगानगर, 30 डिग्री 12 मिनट हमारे राजस्थान का उत्तरी पॉइंट है, उत्तरी बिंदु है, नदन पॉइंट है। फिर बिल्कुल ऊपर से नीचे आ जाइए आप, ऊपर से क्या आ जाओ, नीचे आ जाओ। ऊपर से नीचे जब हम आते हैं, मतलब ये ऐसे श्री गंगानगर से ऐसे मान लो जी, ये आगे पर, ठीक है ना, यहाँ पर। और यहाँ पर ये हमारी जगह पड़ती है बांसवाड़ा। कौन सी जगह पड़ती है? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा की जगह कौन सी पड़ेगी? बोरकुंड, या बोरकुंडा भी बोल देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोरकुंड गांव है, ये भी गांव लिख सकते हो, या बोरकुंड, ओनली फॉर बोरकुंड भी बहुत बार आता है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं। बोरकुंड गांव है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा, ठीक है ना, बांसवाड़ा कुशलगढ़ तहसील। तो बांसवाड़ी जगह, बांसवाड़ा जिले में बोरकुंड गांव
कुशलगढ़, ठीक है। 30/12 से 23:03 या 23:03 भी बोल सकते हो, 23°03'। ये हमारा उत्तर से दक्षिण यानी कि अक्षांशीय विस्तार हमारा हो गया। ये बात आपको समझते हुए चलनी है, पूरी बात बताता हूं आपको। ये जो डिस्टेंस है, ये जो अपने देखी है भी, इसको समझिए आप। ये जो अपने डिस्टेंस देखी ना भी, ये जो डिस्टेंस देखी है, इसको मैं एक बार अलग कलर से दिखाता हूँ। ये जो डिस्टेंस देखी अपन ने, ये देखो, ये उत्तर से दक्षिण, ये जो देखी अपन ने, ये दूरी भी हमें लिखनी है। ये दूरी कितनी है उत्तर से दक्षिण? 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का मतलब है ऊपर से नीचे, ये 826 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और गांव लोकेशन एग्जैक्ट आपको पता चल गया, ठीक है ना। अब सुनो, इस 826 को एक काम करता हूं मैं, यहीं नीचे लिख देता हूं ताकि इस साइड में अपन को वो जो इसका देशांतरीय विस्तार है वो भी देख ही लेते हैं। ये रेड वाली लाइन लिखी ना मैंने, तो इसको रेड कलर से लिख देता हूं, 826 किलोमीटर, ये वाली है। समझ में आ गई? ओके। अब मैं बात करता हूं इसके देशांतरीय विस्तार की। ये समझ में आ गया आपके? ये अक्षांशीय विस्तार है। आप चाहें तो एक मैप और भी ले सकते हैं। चलिए, अगर ज़्यादा घिचपिच हो रही तो अपन इसी को फिर से ले लेंगे। समझो, एक काम करते हैं, चलिए इसको अलग बना लेता हूं मैं ना। अब बनाते हैं अपन इसका देशांतरीय विस्तार, ठीक है। देशांतरीय विस्तार अलग से बना लेंगे तो और भी ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी, अच्छे से प्रॉपर वे में दिखेगा आपको, ठीक है। चलिए, अब ये नया मैप हो गया, ओके ना। क्योंकि वो जो चीज़ थी, ये देखो, ये रही, ये अपना अक्षांशीय विस्तार, और अब हम ले लेंगे इसका देशांतरीय विस्तार। पूरी बातें समझने, आप चाहें तो एक ही मैप में दोनों दिखा सकते हैं। देशांतरीय विस्तार वो अपना पूर्व से पश्चिम, ठीक है। ये पूर्व में अपना ये रहा धौलपुर। धौलपुर में एक जगह पड़ती है सिलावट, सिलावट गांव। सिलावट तो गांव है। और राजा खेड़ा, राजा खेड़ा तहसील मान लीजिए धौलपुर, ठीक है ना। ये हमारा पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु, पूर्वी, ईस्टर्न जिसको अपन बोलते हैं ईस्ट, ठीक है ना। पूर्वी बिंदु है और विस्तार है 78°17'। 78°17, ठीक है। यहां से ये पूरा विस्तार आ गया इधर, इधर पड़ता है अपने जैसलमेर। जैसलमेर में यहाँ ये देखो अपना पश्चिमी बिंदु, ये कौन सी डायरेक्शन आ गई? पश्चिमी बिंदु। वैसे तो बिंदु पश्चिमी है, पश्चिम मतलब वेस्ट। और यहाँ की हम जगह लिखें अगर तो 78:17 से 69:30, 69°30', ये भी ध्यान रखना, विस्तार जरूर ध्यान रखना। और इसके अंदर आता है अपने कटरा, कटरा गांव, सम जैसलमेर, सम जैसलमेर। और अब रही बात डिस्टेंस की, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, मैं तो अलग पेन से लिख देता हूं, वो 869 किलोमीटर की डिस्टेंस है। जैसे वो थी अपने 826 या 826 थी, और ये है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। ये बातें आपको दोनों समझ में आ गई होगी, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अब क्वेश्चन क्या बनता है इन दोनों से? एक तो ये बनता है जो बनेगा कि जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है, उनका अंतर कितना है, अक्षांशीय विस्तार और उनका दोनों में डिफरेंस कितना है। तो सीधी सी बात है, मतलब डिस्टेंस में, दूरी में, तो इसकी है 869 किलोमीटर, किसकी? ये अपने देशांतरीय की। और उसकी है 826 किलोमीटर, है ना। माइनस करोगे तो 9 में से 6 गया तो 3, 43 किलोमीटर का डिस्टेंस। एक तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है दोनों का योग कितना है, जोड़ कितना है, योग भी पूछ लेता है ना, सम। अगर सम पूछता है तो दोनों को जोड़ देंगे अपन, 869 + 826, है ना। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। 6 9 15 हंसी लग जाएगी, 1 9 8 और 16, सही है ना, 1695 किलोमीटर। तो मतलब वो कैसा भी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, जोड़ घटाव वाला आ सकता है। और एक जो चीज बनती है, सबसे बड़ी चीज बनती है, पहले इसमें आते हैं वापस। अक्षांशीय विस्तार था अपना 30/12 से 23:03। इसका भी पूछता है कि जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना हुआ। तो देखो, शुरुआती पॉइंट तो उत्तरी बिंदु है 30/12 और हमारा दक्षिणी बिंदु है 23:03, लेकिन अक्षांशीय विस्तार अगर शब्द आए तो वो करना है माइनस।
30 डिग्री 12 मिनट में से माइनस करना है 23:03, 23 डिग्री 03 मिनट माइनस करेंगे तो माइनस जब करेंगे 12 में से 3 गया, ये तो कुछ 0.3 लिखो चाहे 3 लिखो, वो 3 है मिनट, मतलब ये 3 मिनट है और ऊपर 12 मिनट है, तो आंसर आएगा 09 या 9 मिनट, एक ही बात है, 7 डिग्री 9 मिनट। वो चाहे मैं 7:09 लिखूं, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 डिग्री 09, उसको बोलना क्या है 7 मिनट और सॉरी वो 7 डिग्री 9 मिनट, क्या बोला जाता है इसको 7 डिग्री 9 मिनट। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ये इनमें से कोई सा भी ऑप्शन में आता है तो अपना सही आंसर होगा। तो ये हमारा अक्षांश विस्तार हो गया, ये भी आपको इसी मैप वाले पेज में ही साइड में लिखना है, ठीक है। अगली मैं बात करूं देशांतरीय विस्तार की, जो कि अपन ने पढ़ा कि सिलाउट 78-17 से 69-30 69-30 पश्चिम पॉइंट कटरा सब पढ़ लिया। इसकी मैं बात करूं तो इसका देशांतरीय विस्तार जो निकल के आएगा वो 78-17 में से 69-30 को माइनस करके देख लो। यहां माइनस करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 17 मिनट में से 30 मिनट माइनस नहीं हो सकती, ठीक है। तो इससे हमें 1 मिनट उधार लेनी है। 1 मिनट उधार लेने का मतलब 1 डिग्री, 1 डिग्री जो होती है वो 60 मिनट के बराबर होती है। इस बात को ध्यान रख लेना, ये मिनट का साइन है, जो छोटा सा डैश है ना वो मिनट का होता है, डबल डैश सेकंड का होता है। तो जैसे ही अपन ने इससे 1 उधार लिया तो ऐसा मान लीजिए यहाँ पर 60 आ गया, और 60 और 17 हो गए 77, 77 हो गए, और 77 में से जब 30 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 47 मिनट, और इससे 1 जा चुका तो यहाँ तो 7 ही बचा भाई, यहाँ तो 8 से 1 तो चला गया, 7 ही बचा। तो इससे कैरी ले ली अपन, इससे बोरो ले ली, तो ये बन गया 17, 17 में से 9 गए तो कितना हो गया, 17 में से 9 जाएगा तो 8, तो 8 डिग्री, और यहाँ पर 6 में से 0 बचा, 8 डिग्री और 47 मिनट का जो है वो हमारा देशांतरीय विस्तार है। इस तरीके से अपन को सारी बातें समझते हुए चलनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है जो आपको पूछ के आएगा, ठीक है ना। यहां से अपने ये देखा, फिर इसका ये विस्तार देख लिया, बीच का गैप देख लिया, ठीक है, और ये अपना हो गया, और इनसे बनने वाले क्वेश्चन भी हो गए अपने केस, और भी छोटे बड़े क्वेश्चन आएंगे जो आप इजीली समझ पाओगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आओ वापस और एक बार फिर से मैप लो। अब जो आपको मैप लेना है, अब हम ये देखेंगे कि जो राजस्थान है वो अपने चारों तरफ कौन कौन से स्टेट हैं। भाई राजस्थान के चारों तरफ कौन कौन से जिले हैं, पड़ोसी जिले, जो जिनसे इसकी बाउंड्री या सीमा लगती है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की। ये ऊपर देखो श्री गंगानगर है, उसके जस्ट नीचे हनुमानगढ़ है। ये जो दोनों जिले हैं, ध्यान रखना, ये दोनों जिले हैं इनकी सीमा लगती है पंजाब से। इन दोनों की सीमा किससे लगती है, पंजाब राज्य से इसकी सीमा लगती है। कितने किलोमीटर तक, 89 किलोमीटर, बस इतना याद रखना है, ज्यादा नहीं रखना, इससे बाहर कोई सा भी क्वेश्चन जा नहीं सकता। 89 किलोमीटर की सीमा लगती है। फिर सुनो, हर जिले की एक कनेक्टिविटी रहेगी। वैसे हनुमानगढ़ का ये लगभग यहीं तक लगता है, पंजाब आके हरियाणा आ जाता है जस्ट नीचे, तो हनुमानगढ़ वापस सीमा बनाता है, एक मैं अलग कलर से लिखता हूं व्हाइट से, ये हनुमानगढ़ वापस से फिर से हनुमानगढ़ की सीमा लगती है, चूरू की लगती है, झुंझुनू की लगती है, नीम का थाना देखो छोटा सा नया जिला, इसकी लगती है, कोटपुतली की लगती है, खेरतल तिजारा की लगती है, 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद देखो बीच में निकलेगा अलवर, ये इसकी भी छोटी सी सीमा लगती है अगर आपके पास मैप होगा तो, और एक है डीग। ये कितने जिले हो गए व्हाइट कलर वाले, ये 8 जिले हो गए। कितने, 8 जिले, वो 2 जिले लिख लेना आगे ना, 8 जिले जो हैं, इन 8 जिलों की सीमा लगती है हरियाणा से। किन से लगती है, हरियाणा से इनकी बाउंड्री लगती है। राजस्थान के 8 जिलों की हरियाणा से, हरियाणा ठीक है ना, हरियाणा से बाउंड्री लगती है। किलोमीटर पूछे तो 1262, 1262 1262 किलोमीटर सीमा जो हमारी हरियाणा से लगती है, ठीक है ना। इसके बाद में फिर से कनेक्टिविटी है। फिर से कनेक्टिविटी क्या है, ऐसे कैसे आपको मैप में बनाना है ताकि मैप से बहुत जल्दी याद होगा। अब वापस डीग से ही शुरू करना है। मैंने यहां से वापस हनुमानगढ़ से शुरू किया था, क्योंकि हनुमानगढ़ का पूरा पोर्शन नहीं लगता पंजाब से, आधा थोड़ा ऊपर का पोर्शन लगता है, बाकी वापस आधे से ज्यादा हनुमानगढ़ हरियाणा से बाउंड्री से बनाता है। वैसे ही डीग, भरतपुर, ठीक है, और धौलपुर, पूरी बात समझना, डीग, भरतपुर और धौलपुर, ये जो 3 जिले हैं
3 जिले ध्यान रखना, 3 जिले, ये जो 3 जिले हैं ये सीमा बनाते हैं यूपी से। उत्तर प्रदेश, यूपी लिख दूंगा शॉर्ट में, चलो यूपी लिख देता हूं। उत्तर प्रदेश से सीमा लगाते हैं, लेकिन कितने किलोमीटर की सीमा लगाते हैं उत्तर प्रदेश से, वो जरूरी है। 877, कितनी, 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से जो है हमारे 3 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश से कितने जिले वो उतना नहीं जाना अपन को, बस हमें ये जानना है कि हमारे कितने जिले यूपी से बाउंड्री सीमा बनाते हैं। तो हमारे 3 जिले यूपी से बाउंड्री बनाते हैं। डिस्टेंस पूछे तो 877 किलोमीटर। फिर नीचे आ जाओ, वापस कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी का मतलब है वापस धौलपुर शुरू करना है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये देखो कोटा फैला हुआ है, कोटा ये 12, ठीक है। ये आपका झालावाड़, अब समझना झालावाड़ के बाद में यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो चित्तौड़गढ़ है वो विखंडित है, चित्तौड़गढ़ टूटा हुआ है। थोड़ा सा चित्तौड़गढ़ देखो, मैं एक कलर करके बताता हूं, पहले आपको समझाता हूं। ये यहां पर छोटा सा चित्तौड़गढ़ देखो, ये रहा जो कोटा से भी थोड़ा सा मिलता है, और फिर ये यहां पर भी चित्तौड़गढ़ है। देखो ये जो बाउंड्री बना रहा हूं ना मैं आपको, ये दिख रही होगी शायद, ये जो है इतना चित्तौड़गढ़ 2 जगह है, मतलब ये विखंडित जिला है। आगे पढ़ेंगे अपनी सारी बातें, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। ये इतना चित्तौड़गढ़ है, 2 जगह बीच में से टूटा हुआ है, और इन दोनों के बीच में घुस गया एक महाराज, कौन, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा भी 2 जगह से टूटा हुआ है। यहां पर देखो ये भीलवाड़ा, और बीच में शाहपुरा बीच में आ गया, फिर वहां से फिर ये थोड़ा सा भीलवाड़ा फिर और है। बस ये बीच वाली सीमा जो है ना, ये भी लगती है मध्य प्रदेश से, ठीक है ना। धौलपुर की सीमा एमपी से, करौली की सीमा एमपी से, सवाई माधोपुर की एमपी से, कोटा की एमपी से, बारां की एमपी से, झालावाड़ की एमपी से, और ये 2 मैंने रेड जो बनाए हैं, ये दोनों मिला के ये एंड ये चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ की एमपी से, ये चित्तौड़गढ़ है भाई, ठीक है ना। और ये बीच में थोड़ा सा पोर्शन भीलवाड़ा का आ जाता है वापस, ये भीलवाड़ा भी एमपी से। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 के बाद में 6 के बाद में दोनों का 7, ये 8, प्रतापगढ़, नौर, बांसवाड़ा 10 जिले जो हैं, ये पूरे के पूरे 10 जिले हो गए यहां तक। 10 जिलों की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती है, एमपी से। डिस्टेंस पूछे मध्य प्रदेश से तो 1600 किलोमीटर की दूरी है राजस्थान की, जो मध्य प्रदेश से लगती है। ये बाउंड्री पूरा विस्तार हो गया। 10 जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं। 10 के नाम, और आपने मेरे साथ साथ चल रहे होंगे तो आपको पता भी चल रहा होगा कि 2 विखंडित जिले हैं। एक तो चित्तौड़गढ़ विखंडित है और भीलवाड़ा भी विखंडित है। थोड़ा सा पोर्शन भीलवाड़ा का इधर पड़ा है, और थोड़ा सा पोर्शन वापस शाहपुरा के इससे थोड़ा सा इसके जस्ट नीचे, मामूली सा मैप में देखना बनाया हुआ होगा। चलो वापस कनेक्टिविटी का मतलब बांसवाड़ा को शुरू करना है फिर से। बांसवाड़ा 1, डूंगरपुर 2, उदयपुर 3, ठीक है ना, सिरोही 4, सांचौर 5 और बाड़मेर 6। ध्यान रखें 1 2 3 4 5 6, कौन कौन से, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर, ये 6 जिले। कितने जिले, 6 जिले हो गए। 6 जिले जिनकी सीमा किससे लगती है, गुजरात से लगती है। जिसकी सीमा किससे लगती है, गुजरात से लगती है। और किलोमीटर में पूछे तो मेरे हिसाब से 1022 किलोमीटर। बिल्कुल सही कहा, क्या सही है। तो 1022 किलोमीटर की सीमा हमारे 6 जिलों की गुजरात से लगती है। फिर वापस कनेक्टिविटी, यस कनेक्टिविटी। तो अब कौन है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और श्री गंगानगर का इधर वाला पोर्शन, ये वापस। तो यानी कि 1 जिला, 2 जिला, 3 जिला, 4 जिला, 5 जिला। ये जो 5 जिले हैं, ये 5 जिले सीमा बनाते हैं पाकिस्तान से। किससे बनाते हैं, पाकिस्तान से बनाते हैं। अलग से कलर करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। यहां से मान लेते हैं ये रेड बना रहा हूं मैं, ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये देखो रेड वाली, ये यहां तक मान लीजिए, ठीक है, यहां तक। ये रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। जो रेड लाइन लिखी है मैंने, ये जो लाइन जानी जाती है, इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ
रेखा के नाम से जानी जाती है, जो पाकिस्तान से बाउंड्री बनाती है, सीमा बनाती है पाकिस्तान से। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन है, 1070 किलोमीटर की दूरी है। कितनी है? 1070 किलोमीटर है। और हमारे 6 जिले जो है ये हैं, ये अपने 6 जिले जो हैं ये पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। मतलब एक तरीके से हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया, ये जो अलग देश से बॉर्डर हो गया। भाई ये तो हमारे राज्य है, ये तो अंतर्राज्यीय सीमा हो गई, ये इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया। 1070 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से बनाते हैं हमारे 5 जिले, बाड़मेर, पर शुरुआत नीचे से ले लो, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, 5 जिले जो अभी बिल्कुल नए, बिल्कुल न्यू है। ठीक है, मतलब मैं अगर इनकी काउंटिंग करूं, टोटलिंग करूं, तो पंजाब से हमारी सीमा लगी 89 किलोमीटर, पंजाब से सीमा बनाता है बिल्कुल। फिर हम नीचे हरियाणा से, तो 1262 किलोमीटर हरियाणा से बनाता है हमारा राजस्थान। ठीक है, फिर हम आए नीचे एमपी, यूपी भी रह गया, यूपी है अपना 877 लिखा मैं, हाँ ठीक है, 877 किलोमीटर जो है हम यूपी से राजस्थान बनाता है। और फिर 1600 किलोमीटर सबसे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, ये राजस्थान जो एमपी से बाउंड्री सीमा बनाता है। 1022 किलोमीटर जो सीमा है वो हम गुजरात से बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई अंतर्राज्यीय सीमा, इंट्रास्टेट हो गई, ये अंतर्राज्यीय सीमा हो गई। भाई हमारे राज्यों से जो बाउंड्री बनती है, हमारे स्टेटों से आपस में बाउंड्री जो बनती है, इनको जब हम जोड़ते हैं तो 2 7 9 2 11 और 9 हो गए, 11 और 9 हो गए 20, है ना। 20 का मतलब है 2 हासिल लग गई। फिर 10 16 के बाद में 16 और 7 कितने हो गए आपके? 16 और 7 23 और 2 25, सही है ना भाई। 2 फिर हासिल लग गई। फिर 2 लगी तो यहां पर लगी वो 4 8 12 6 18 हासिल लग जाएगी 1, तो यानी कि 4850 हुई क्या? 4850 किलोमीटर जो है हमारी अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय लिखा है ना, राज्य ही है, मतलब राज्यों के बीच में हमारे ही राज्यों से राजस्थान की जो सीमा लगती है। और बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हुई है ना, अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान की जो सीमा हुई, इंटरनेशनल बॉर्डर वाली जो सीमा हुई, वो आपको पता चल गया 1070 किलोमीटर जो हमारी सीमा लगती है वो पाकिस्तान से लगती है। और उस सीमा का नाम है, उस रेखा का नाम भी क्या है? रेड क्लिफ लाइन है, इसमें नो डाउट। और हमारे जो 5 जिले हैं, 5 जिले जो हैं वो इस बॉर्डर के ऊपर अवस्थित भी हैं। ठीक है ना। और अगर यहां जिलों की बात पूछें कि इस पूरी बाउंड्री में हमारे कितने जिले आ गए, तो आप आराम से अंदाजा लगा सकते हो, 8 जिले, 3 जिले, 10 जिले, जितने भी जिले है ना। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, इस हिसाब से अपन पढ़ेंगे। आज काफी सारे फैक्ट हो गए, 3 तो आपके मैप ही हो गए। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि अपन पूरी ज्योग्राफी बहुत धुआंधार तरीके से पढ़ने वाले हैं, और वो मैप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, मैप बना बना के पढ़ेंगे भाई। जैसे कभी 1 मैप, कभी 2 मैप, कभी 3 मैप, कितना ही मैप बन सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि सबसे पहला काम है आपको सारे के सारे जिले यहां होने चाहिए। और उसके लिए अपने जो फर्स्ट पार्ट अब आपको प्रोवाइड किया था, जबरदस्त पार्ट था। इतनी फनी ट्रिक है, तो ट्रिक है तो खूब लोग बनाते हैं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं किसी का आलोचना भी नहीं करता, क्योंकि सबकी मेहनत है, अच्छी बात है जो आपको अच्छी लगे। लेकिन हमारा एक प्रयास रहता है कि ऐसी ट्रिक हो जो बिल्कुल फैमिली वाली हो, जो बहुत ईजी हो, और जिसकी पूरी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई हो। अब मैं हर जगह एक एक संभाग की अलग अलग ट्रिक बना दूंगा तो फिर तो 10 ट्रिकें हो गई, लेकिन मेरी ट्रिक पूरे में एक ही है, इसलिए बेनिफिट है, तो थोड़ी याद जल्दी रहती है। तो ये सब चीजें आपको आज कंठस्थ याद रखनी है, सारी चीजें। बिल्कुल नया रजिस्टर बनाना है, उसमें सारे मैप चिपका के सब बातें आपको उसमें मेंशन करनी है, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। रोजाना की छोटी क्लास इसीलिए मैंने रखी है, ताकि ताजा तुरंत हाथों हाथ याद भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जीके इतना आसान तरीके से पढ़ लिया। पढ़ने का भी एक तरीका होना चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा जाता है। एक दिन के अंदर 8 घंटे 5 घंटे क्लास नहीं याद होती, वो फिर भार बन जाएगा, और फिर एक दिन आपकी ये हालत होगी कि आपको वो फिर याद करने का मन भी नहीं करेगा, इतना वजन बढ़ गया। इसलिए परमानेंट आपको जो ये 30 या 35 मिनट की जो क्लास मिलेगी, मैंने फिक्स कर ली, अभी यही बनेगी बस। इसको हमेशा याद करना है, ठीक है, प्लस लिखना भी है, ठीक है ना। लिखना जरूर है, लिखना है, मतलब नोट्स आपको बनाने हैं। और जैसे ही जो टॉपिक कंप्लीट होगा फिर उसका लाइव टेस्ट हम लेने वाले हैं।
ठीक है ना। तो जबरदस्त अपनी तैयारी चल रही है। फिर भी कोई डाउट रह गया हो, छोटा मोटा आपकी कोई डाउट हो, गलती वलती रह जाती है कभी हमसे भी, तो आप कमेंट कर देना, सोल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में भी कर देंगे और कमेंट में लिख के उसको पिन भी कर देंगे। ठीक है, तो ये था अपना ज्योग्राफी का पार्ट 2। कैसा लगा जरूर कमेंट करना। ठीक है, ओके।